पूरे तेवर और जो रणनीति के हिसाब से मतलब कि अरविंद केजरीवाल वाली सोच चल रही है। वो उन्होंने पिछले दिनों पंजाब के ऊपर बोला कि कमीशन कितनी है, 20% जाती है। हर गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन है। अब करप्शन को ख़त्म करने का कौन सा जरिया? वादा किया जाता है हम ख़त्म करेंगे। मैं आपको आज ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप बताएंगे वाकई भाई ये चीज़ से करप्शन ख़त्म हो सकती है। आपने तो फिर मतलब मुफ्त में सब कुछ देना है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब आरोप यही लग रहे हैं कि आपने मुफ्तखोरी का, वो हमारी देसी भाषा में कहते हैं मुफ्तखोरी का चस्का लवाई है जी तुझसे सारे। मैं करते जी। जम्मू में आपका कंपटीशन जो है, जो आपका मुकाबला है वो एनसी से है, जो पिछले 70 सालों से यहाँ पे कांग्रेस से है, भारतीय जनता पार्टी से है। मतलब ये तो दिग्गज पार्टी है ना। फिर नई पार्टी पीडीपी, फिर आपकी अपनी पार्टी, तो कहाँ एग्जिस्ट करेगी? अल्ताफ बुखारी साहब कोई मशीन तो नहीं कि पूरा एमएलए को मशीन में डाल दिया, नया अच्छा एमएलए बन के निकल गया। आपको ज़रूरत है अच्छे एजुकेटेड। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आइए एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा एजुकेटेड आदमी आइए। मुझे अक्सर बोला जाता है क्यों उस कचरे में? भाई अच्छे लोगों को आना पड़ेगा तब ये कचरा साफ होगा। लेकिन एक बात है, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। अभी पार्टी यहाँ पर इतना मतलब अपना पाँव नहीं इसने इतने मजबूत किए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा जबरदस्त है। कहाँ से आया ये? सच्चाई में कॉन्फिडेंस होता है यार। आपको पता है जब मैं झूठ बोलना शुरू करूँ, जब मैं डिफेंड करना शुरू करूँ, 370 वापस ला लूँगा। अरे भाई कहाँ से वापस लाओगे? उसके लिए आपको 360 एमपी चाहिए। जब था परमिट किए नहीं उस वक्त, अब आप उस पर इलेक्शन लड़। अब क्यों नहीं जा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जनता, बीजेपी, ये सब क्यों नहीं जा सकते डेवलपमेंट इश्यूज पे? नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी पार्टी उभर कर सामने आई जिसने छोटे छोटे राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाना शुरू कर दिया। दिल्ली से ये सफ़र शुरू होता है और अब पंजाब में जिस तरह से चुनाव हुए और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आ रही है। अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो वहीं लोगों की या जनता की बात करें तो वो एक ऐसे विकल्प को ढूंढ रही है जो लोगों की समस्याओं को हल करे, लोगों के जो परेशानी है उसे हल करे। तो आम आदमी पार्टी जो है वो ये दावे करती है कि हम ही हैं जो आम आदमी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने बारे में सोचती है। पहली एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के बारे में सोचती है। अरविंद केजरीवाल का यही कहना है। अब जम्मू में भी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी जो है वो अपने पैर जो है वो पसार चुकी है। आपने देखा होगा कई बैनर्स वगैरह यहाँ पे लगे होते हैं। डॉक्टर नवाब नासिर जी हमारे साथ हैं, कश्मीर से हैं और इन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के राजनीति चुनी और पार्टी भी ऐसी चुनी जिस पर हमेशा सवाल ही रहते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर साथ आम आदमी पार्टी में है क्या और किस तरह से अरविंद केजरीवाल में विश्वास इन्होंने जताया। सर स्वागत है आपका। आदाब। चलिए, मैंने तो इंट्रो दे दी कि आम आदमी पार्टी जो है वो खुद कहती है कि हम आम आदमी वो लोगों के लिए है। वाकई आम आदमी के लिए है या फिर आपने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है और एक विकल्प के तौर में, विपक्ष के विकल्प के तौर में ये उभर रही है? चलिए ज्वाइन करते हैं। खुजिया साहब, जैसे आपने बोला कि डॉक्टर नवाब नासिर ने डॉक्टरी छोड़ी। डॉक्टर नवाब नासिर ने डॉक्टरी छोड़ी नहीं, डॉक्टरी के साथ में सियासत ज्वाइन करी। अच्छा। देखिए, वो इंसान जिसने अपने मनवाया है, क्वालिफाई किया है, फिर पीजी किया, फिर अपोलो चलाता था, उसको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हमें सियासत में आना चाहिए? खुजिया साहब, अक्सर मेरे को सवाल पूछा जाता है, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई तुम डॉक्टर, मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सियासत में क्यों? सियासत में क्यों कि सियासत कचरा है भाई। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे, अगर गुड पीपल डोंट कम, अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे, कचरा साफ़ कैसे होगा? ये कचरा साफ़ करने के लिए अच्छी नीयत, अच्छी तंजीम, अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी तंजीम है? देखिए, और केजरीवाल की नीयत बड़ी अच्छी है?
देखिए, एक चीज़ से तो आप गैर इत्तेफाकी कर नहीं सकते हैं। हमने जब रिसेंटली इलेक्शन लड़ा तो हम जब मार्केट में गए दिल्ली में, तो हमने बोला अगर हमने काम किया है तो वोट डालिए, अगर नहीं काम किया है तो नहीं वोट डालिए। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि वी आर नॉट रिप्लिका ऑफ एनीबडी, हम किसी का रिप्लिका नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तो हम लोगों ने की, फ्री वाटर सप्लाई की तो हमने की। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारे फारूक साहब हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उनको 4000 यूनिट यहाँ फ्री मिलते हैं। मैंने एक कैलकुलेशन की है, कितने? 4000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक सीएम को 4000 यूनिट फ्री होती है, अच्छा। और एमएलए को 2000 यूनिट फ्री होती है, और डीएसपी पे आते आते ये 500 यूनिट हो जाता है। अच्छा। आई हैव डन ए कैलकुलेशन, अगर ये पूरे यूनिट्स आप जमा करें तो हम जम्मू एंड कश्मीर को पूरी गरीब लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। मतलब 400 यूनिट पूरे तेवर और जो रणनीति के हिसाब से, मतलब कि अरविंद केजरीवाल वाली सोच चल रही है। वो उन्होंने पिछले दिनों पंजाब के ऊपर बोला कि कमीशन कितनी है, 20% जाती है, अगर हम ये कमीशन कम कर देंगे तो इतने हज़ार करोड़ हमारा बजट बढ़ जाएगा। तो आपने भी पहले ही कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। देखिए, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। अगर हम वादे जो कर नहीं पाएंगे, वैसे वादे कि जो हम निभा ना पाए, वादा करने से पहले हमें एक स्टैटिस्टिकल डाटा लेना ज़रूरी है कि ये वादा होगा कैसे, वरना तो वही होगा ना चुनाव। मतलब बिजली वाला वहाँ, अगर आप जम्मू में चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, और अगर आपकी पार्टी यहाँ पे लड़ती है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो आपने पूरा कैलकुलेशन, मतलब पूरा कैलकुलेट कर लिया हुआ आपने कि अगर बिजली के लिए हम कहेंगे कि आपको इतने यूनिट, इतने 100 यूनिट फ्री देना है, तो आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया कि कहाँ से सख्ती करनी है, किसकी बिजली काटनी है। तो पूरे तेवर और जो रणनीति के हिसाब से, मतलब कि अरविंद केजरीवाल वाली सोच चल रही है। वो उन्होंने पिछले दिनों पंजाब के ऊपर बोला कि कमीशन कितनी है, 20% जाती है, किसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालना है। एक आपका स्टैटिस्टिक देता हूँ, मुझे यकीन है वो स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दिल्ली का टोटल जो बजट है 74,000 करोड़ का है, और हमारे जैन के 1,08,000 करोड़ का है। 74,000 में हम मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। दुनिया की एक सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा कैमराज लगे हुए हैं, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा कैमरा वो लगे हुए हैं। आपका जो वहाँ पे है, एक सबसे अच्छी चीज़ खोजी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में उस चीज़ के बारे में ना बात ही नहीं की जाती है। हम करप्शन की बात करते हैं, ठीक है, करते हैं ना, मतलब करप्शन है, हर गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन है। अब करप्शन को ख़त्म करने का कौन सा ज़रिया? वादा किया जाता है हम ख़त्म करेंगे। मैं आपको आज ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप बताएंगे वाकई भाई ये चीज़ से करप्शन ख़त्म हो सकती है। बस हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया 1078, ठीक है। उसमें क्या है, वो आपको कॉल, जो आपको सर्टिफिकेट बनानी है, आधार कार्ड बनाना है, फलाना, आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और बोलिए भाई मुझे ये कार्ड बनाना है, या मुझे इस गवर्नमेंट ऑफिस से ये काम है। तो सामने वाला आपको हेलो करने के बाद बोलेगा आपके पास कब टाइम है और आप ये डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, मैं आपके घर चल के आके आपको वो कार्ड बना के वापस दूंगा। दिस सर्विस इज गोइंग ऑन दिल्ली में, इस वक्त दिल्ली में से हो रही है। मैं जो भी इस मॉडल की बात कर रहा हूँ वो दिल्ली मॉडल यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे नहीं। मुझे बताइए, अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोग सेटिस्फाइड हैं, अगर खुश हैं, अगर यहाँ बिजली पानी सब चीज़ ठीक है, ना डॉक्टर नवाब की ज़रूरत, ना आम आदमी पार्टी की ज़रूरत, ना केजरीवाल साहब की ज़रूरत, लेकिन अगर हमारी ज़रूरतें हैं वो, तो क्यों ना मॉडल अपनाया जाए। ठीक है, आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या खासियत है, आपको लगता है कि ये बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी, या डायरेक्ट सत्ता में ही आना है? देखिए, मुझे अक्सर ये सवाल किया जाता है, अभी तक ये दिल्ली में सीमित है और बड़ी उम्मीद की जा रही है पंजाब में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देखिए अच्छा, ये सवाल खुजरा साहब जीत हार का नहीं है, एमएलए बनने का नहीं। अच्छा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे यूपी में या हमारे नए नेता, यहाँ के नई पार्टियां जो चली है, उन्होंने भी ये दावे शुरू कर दिए हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। अगर हमारी वजह से कहीं भी ये दावे होते हैं, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? अगर ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि रिलीजन की सियासत से हटके भी कोई सियासत, ज़रूरत वाली सियासत है, तो इससे बड़ी ये भी एक कामयाबी है। अगर यूपी में लोग जाके बोल रहे हैं आज, मतलब मैं राम की बहुत बड़ा वो करता हूँ, आई लव द वे ही हैज लिव्ड हिज लाइफ, तो आज मगर वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है। अगर हम इसमें भी कामयाब हुए कि हम अपने नेताओं को याद दिला दें 70 साल के बाद कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर सही नहीं है, मतलब आपने तो फिर मतलब मुफ्त में सब कुछ देना है क्या?
वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब आरोप यही लग रहे हैं कि आपने मुफ्तखोरी का, वो हमारी देसी भाषा में कहते हैं मुफ्तखोरी का चस्का लवाई है जी तुझसे सारे। मैं दसा तो सानूस गुजरिया साहब, आई हैव ट्रैवल वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा हूँ। आई विल नेम यू 12 डेवलप्ड कंट्रीज, 12 डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूँगा जहाँ पे एक गरीब इंसान को डिग्निटी के साथ बेसिक चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी, शेल्टर, पानी, ये गरीब इंसान को फ्री मिलना चाहिए। आप बताइए मेरे को, आप सीएम को फ्री नहीं दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी? दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? हर संतरी मंत्री के बाहर एक 4-4 लोग देखे होंगे, बिल्कुल, उनके एक की सैलरी ले लीजिए आप 70-70 हज़ार की सैलरी है, यानी 4-5 लाख रुपए आज भी हम उनके खर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, राइट और रॉन्ग? मुझे ये बताइए खुदारा, अगर यही 5-5 लाख रुपए आप बचा लेते हैं तो वैसे इकोनॉमी में हम लोग बोलते हैं 1 रुपी सेविंग इज अर्निंग 1 रुपी, 1 रुपये बचाना हो गया, 1 रुपये अर्न करना। तो अगर आपको ये कम्युनिटी चलानी है तो हमें कहीं ना कहीं आम आदमी की सोच लानी पड़ेगी। लेकिन आपने दिल्ली का आपने मॉडल बताया कि सबसे ज़्यादा कैमरास वहाँ पर लगे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आती है कि वो कैमरास जो है वो खाली कागज़ों में है और विपक्ष आप पर हमला बोल देता है। आप कहते हो कि बेहतर क्लिनिक हैं वहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक, ये यहाँ पे अपनी जो कोविड की वेव देखने को मिली तो वो भी ध्वस्त हो गए। ठीक है, वो तो चलो महामारी थी। कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि ये जो मॉडल है ये जम्मू कश्मीर में कामयाब हो पाएगा और आप इसके दम पर एक अपनी रणनीति तैयार करेंगे कि हाँ जी, जम्मू कश्मीर की पब्लिक जो है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे, ना कि नेताओं के व्यक्तिगत नेता, मतलब उनकी वो कहाँ से है, किस धर्म से हैं, किस पार्टी से हैं। भाई हमारे जम्मू को कश्मीर से अलग किया जा रहा है। जम्मू को एक चीज़ हरा दिखा रहा यहाँ पे अलग कलर दिखा रहा जा रहा, वहाँ इवन एनिमल्स के भी राशि चेंज हो गए, कपड़े के राशि चेंज हो गए। हमारा मकसद ये है कि ये सब चीज़ को ये जो एमएलए होता है, ये जो लॉ मेकर होता है, ये लॉ मेकर ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। ये लॉ मेकर जो ना इसका कानून बनाना है, किसके लिए कानून बनाना है? एक गरीब इंसान के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने जो स्कूल अच्छे बनाए, हमारे स्कूल अच्छे, ये तो मानते हैं, मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्कूल और वो भी ऐसे स्कूल जो सरकारी स्कूल जहाँ पे कोई जाना पसंद ही नहीं करता। एग्जैक्टली, स्कूल अच्छे बनाने के बाद सवाल ये उठा, अब 11वीं 12वीं तो हमने पढ़ा दिया, अब आगे क्या करेंगे? रिसेंटली इस साल हमने क्या किया, वी हैव स्पेंडेड 60 करोड़, 120 प्रोजेक्ट्स हमने किया। हमने क्या किया, 5-5 बच्चों को बोला आप क्या करिए, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप छोटे यूनिट्स बना के लाइए, हम उसको फंड करेंगे। आप बिलीव नहीं करें, मनीष सिसोदिया हमारा 120, अच्छा एक छोटा सा मैं आप एग्जाम्पल दूँ, 5 बच्चियाँ मिली, उन्होंने अपने महल्ले में एक सर्वे किया कि जो हमारे 1,500 रुपये या 800 रुपये सूट बनता है वो 300 रुपये में बन सकता है। उनको हमने 4 करोड़ रुपए फंड किया, 60 करोड़ फंड हुआ। दैट मीन्स जस्ट पढ़ाई नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो रही है। दैट मीन्स एक तो फिर ये बेरोजगारी कहाँ से बढ़ रही है अगर इतना कुछ अपने वहाँ पे कर रहे हैं? कहाँ पे? दिल्ली। चलिए वो दिल्ली की बात हम जम्मू में करते हैं। जम्मू में आपका कंपटीशन जो है, जो आपका मुकाबला है वो एनसी से है, जो पिछले 70 सालों से यहाँ पे कांग्रेस से है, भारतीय जनता पार्टी से है। मतलब ये तो दिग्गज पार्टी है ना, फिर नई पार्टी पीडीपी, फिर आपकी अपनी पार्टी, तो कहाँ एग्जिस्ट करेगी आपको लगता है? जैसा मैं आपको बताता हूँ, जब एनसी वाला आएगा ना उस पर 50 सवाल पूछे जाएंगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने। जब डॉक्टर नवाब आएगा, डॉक्टर नवाब के बारे में कोई सवाल नहीं है। अब डॉक्टर नवाब जो वादे कर रहा है हमने तो किए 7 साल में, मतलब वी आर पाइनर, हमने ये ईजाद किया, हमारा ये तरीका है करने का, हमें तो सवाल नहीं पूछा। देखिए हर एक जमात जब मार्केट में जाता है इथॉस लेकर जाती है, कोई न्यूक्लियस लेकर जाती है। मतलब अगर बीजेपी जाएगी तो सेफ्रान लेकर जाएगी, अगर पीडीपी जाएगी तो वो सब्ज़ कलर लेकर जाएगी, रुमाल लेकर जाएगी। हम जब मार्केट में आते हैं 2 चीज़ें लेकर जाते हैं, एक अच्छी छवि, जिस तरह आप डॉक्टर नवाब की छवि के पीछे कुछ लगा देंगे, डॉक्टर नवाब छोड़ के चले जाएगा, केजरीवाल उसको निकाल देगा। दूसरी बात, हम जाते हैं डेवलपमेंट मॉडल लेकर, और डेवलपमेंट मॉडल वो नहीं है कि हम दिल्ली का इस्टेब्लिश करेंगे। हम बोल रहे हैं कि कल 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम 60 साल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ जनरेट कर रहे हैं, पूरी दिल्ली तक तो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, लेकिन अंधेरे में हम लोग हैं, और वहाँ पे मुफ्त में दी जा रही है। 12% यहाँ 12% सिर्फ हमको उसका दिया जा रहा है। इतनी देर से हम उसका कर्जा नहीं उतार पाए। ये बताइए, ये एक लॉ मेकर का काम था किसी का? आपने अभी अपनी पार्टी की बात की,
देखिए मैं अक्सर ये बोलता हूँ, अल्ताफ़ बुखारी साहब कोई मशीन तो नहीं कि पूरा एमएलए को मशीन में डाल दिया, नया अच्छा एमएलए बन के निकल गया। आपको ज़रूरत है अच्छे एजुकेटेड, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आइए एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा एजुकेटेड आदमी आइए। मुझे अक्सर बोला जाता है क्यों उस कचरे में, भाई अच्छे लोगों को आना पड़ेगा तब ये कचरा साफ होगा। लेकिन एक बात है, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। अभी पार्टी यहाँ पर इतना मतलब अपना पाँव नहीं इसने इतने मजबूत किए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त है। कहाँ से आया ये? सच्चाई में कॉन्फिडेंस होता है यार। आपको पता है जब मैं झूठ बोलना शुरू करूं, जब मैं डिफेंड करना शुरू करूं, मैं डिफेंड करना शुरू करूं 370 वापस ला लूंगा। अरे भाई कहाँ से वापस लाओगे? उसके लिए आपको 360 MP चाहिए। जब था परमिट किए नहीं उस वक्त, अब आप उस पर इलेक्शन लड़, अब क्यों नहीं जा? नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जनता, BJP, ये सब क्यों नहीं जा सकते डेवलपमेंट इश्यूज पे? इसलिए नहीं जा सकते डेवलपमेंट। सूट करता है? नहीं सूट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने हुकूमतें की है। अच्छा, जब हुकूमत की तब कर लेना था ना, ये डेवलपमेंट में तब बात कर लेना था। अच्छा, 370 और 35 एक ही है, आपने बात की, बहुत मतलब आपके विचार ज़बरदस्त है। आपकी पार्टी इस मुद्दे पर लड़ेगी कि 370 जब आपकी सरकार बनेगी या फिर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा तो 370 और 35 आएगा, या फिर ये इतिहास की बात होगी, दूसरे ज़माने की बात होगी? खजूरिया साहब, हम नहीं बेचते मुर्दों को। अच्छा, हम मतलब 370 35 हम कवर में नहीं, हम जिंदा लोगों को बोलते हैं। हमारा काम क्या, हम क्या दे सकते हैं? हम ऐसे वादे नहीं करते हैं जो हमारे लिमिट से बाहर है। हम अपने आप को उतना बड़ा नहीं समझते आजकल, हम जितने हैं उतना ही समझते हैं। अच्छा। हम इतना समझते हैं कि हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, वो आता है हमको। हम अच्छा हॉस्पिटल दे सकते हैं, वो आता है हमको। हम आपको अच्छा हेल्थ केयर और डिग्निटी। आपको एक सवाल करता हूँ मैं, गरीब इंसान गरीबी से कैसे निकल सकता है? ना केजरीवाल निकाल सकता, ना डॉक्टर नवाब निकाल सकता, ना अपनी। गरीब इंसान गुर्बत तब ख़त्म होगी जब उसका बेटा कुछ अच्छा बनेगा। अब बेटा कब अच्छा बनेगा? तब बनेगा जब उसकी स्कूलिंग कैसी होगी, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में है, क्योंकि कंपटीशन एंड पे उसको उसी से करना है। अगर आपने स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल वैसे बना दिए जो उस मियार के हो, तो एक आम आदमी, बच्चा आदमी और पढ़ा लिखा नहीं। वही ना, जम्मू कश्मीर में आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और लोगों को वो समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल की जो तबाही हुई है, कोई नहीं पढ़ता। मैं रिजल्ट रिजल्ट को छोड़िए, अब पढ़ कौन रहा है? मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई बुरा माने, मैं 10वीं तक कह रहा हूँ, क्योंकि 12वीं में क्या होता है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं। ये आपने देखा होगा। मतलब 3वीं 4वीं से लेकर और 10वीं तक यही पढ़ रहे हैं जो बाहर से लेबर के बच्चे हैं। ये आप देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं कहीं। गवर्नमेंट स्कूल का ढांचा ठीक है, टीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स भी है। आपके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, आप इसको कैसे धरातल पर लाओगे, इसको फ्लो में कैसे लाओगे और वो वाला मॉडल कैसे लाओगे। हॉस्पिटल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन उसके फंक्शन जो होते हैं वो सही नहीं होते और डॉक्टर्स पर सवाल उठता है। खुद डॉक्टर आप बेहतर जानते हैं। तो ये जो चुनौती है ये किस तरह से आप? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपको पता है हमारे GDP कितना? क्योंकि यहाँ पे जो सियासत होगी वो ये होगी कि हमने 370 को हटाया, हमने 35A को हटाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगी कि जनाब ये जो दूसरी पार्टी हैं ये धर्म के नाम पर इन्होंने मुस्लिम्स का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे मुस्लिम्स खतरे में हैं। महबूबा मुफ्ती कहेंगी कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आपके लिए तो बहुत सारी चुनौती है ना, तो इन चीज़ों को, डेवलपमेंट वाली चीज़ों को किस तरह से लोगों के सामने रखेंगे आप? साहब हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाँ, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। बिल्कुल। 20 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें पोलिंग बहुत हैवीली होती है। और मैं आपको रिटर्न बोलता हूँ, कम से कम ऐसे 12-13 डिस्ट्रिक्ट हमारे पे जिसमें पोलिंग बहुत कम होती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। फारूक अब्दुल्ला साहब जब MP बने 2.6% वोट्स पे बने यानी 97% लोग उसके हक में वोट ही नहीं डाले। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो इस वोट पे, इन लोगों पे, इन तंजीमों पे, सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं। मैं उन लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, चलिए आप अपने लीडर खुद बनिए, आप अपने महले से निकालिए, एक एजुकेटेड आदमी निकाले, हम मैंडेट देंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। हारेंगे तो हम हारेंगे यार, कोई एक नई रवि तो शुरू हो जाएगी जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। मजबूर हो जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ्री एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी की बात करने के लिए। आज तक 70 साल में सब चीज़ हुआ, ये चीज़ नहीं हुआ। अब सब चीज़ ख़त्म कीजिए। मुझे देखिए,
हमारे पास 8 लाख लोग आते हैं, एक ऑफिशियल फिगर बोल रहा हूँ, 8 लाख पीपल कम फ्रॉम बिहार अदर स्टेट्स टू हैव एन ऑक्यूपेशन, यहाँ रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल। 8 लाख लोग यहाँ रोजगार पाते हैं, तो मैं क्यों 24% बेरोजगारी में हूँ? मैं यही तो मतलब आपने बिल्कुल मेरी वाली सोच, मेरी वाली बात की। मैं भी अपने साथियों से यही बात करता हूँ कि जब 8-10 लोग यहाँ पे रोजगार उत्पन्न, मतलब कि यहाँ से उनके लिए ये किसी किस्म का आप सोचिए, उनके लिए एक फैक्ट्री है यहाँ पे। वो लगता है कि हम अमेरिका में आ गए, कि इतनी ज़्यादा हम यहाँ पर कमाई कर रहे हैं, कि बाहर तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ना। उन स्टेटों का बेड़ा गर्क क्या है। यहाँ पर तो हमारे लोग बेरोजगार रहते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमको J&K को ना ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने रिच बनाया। रिच कैसे बनाया? हमारे पास कल्चर है, हमारे पास क्या है, हमारे पास पिलग्रिमेज है। कौन रिलीजियस पिलग्रिमेज? हमारे लाखों लोग आते हैं हमारे पास दर्शन करने के लिए, लाखों लोग, लेकिन हमने सिस्टम नहीं बना सके। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं ये बड़ी गुर्बत वाली स्टेट थी, यहाँ पे इतनी गरीबी थी। सर, हम तो महाराजा वाले लोग थे, गरीब तो वो लोग थे। हमारे महाराजा को गरीब बना दिया, मतलब महाराजा ने पे किया है। महाराजा है जिस ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े शान से इंडिया आई थी, हमारे महाराजा ने तो उसको पैसा दिया है। इससे बड़ी अमीर जगह कौन सी होती? देखिए, आज भी हमारे वाटर रिसोर्स सबसे बड़ी हमारी, फ्रूट इंडस्ट्री सबसे बड़ी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी, 15,000 करोड़ की सिर्फ हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है। मगर प्रॉब्लम क्या है, उसको हम प्रॉपरली मार्केट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब जब लोग आपसे मिलते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, अभी तो आप जम्मू कश्मीर के मेरे ख्याल जनरल सेक्रेटरी हैं हमें, तो किस तरह से लोग आपसे मुलाकात करते हैं? मुलाकात इन द सेंस की बातचीत होती है, उनके जहन में क्या सवाल होते हैं, और जब आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या कहते हैं? केजरीवाल साहब, यकीन मानिए आप खुजूरा साहब, मैं जब लोगों से मिलता हूँ ना, क्योंकि आज मोबाइल का ज़माना है, एवरीबॉडी नोज। इससे पहले कि मैं 2 चीज़ें गिनाऊँ, मोबाइल पे हम शूट कर रहे हैं। वो इससे पहले मैं 2 चीज़ें गिनाऊँ, वो 10 चीज़ें गिनाते हैं। नहीं, आप लोग हेल्थ अच्छा कर रहे हो, आप एजुकेशन अच्छा कर रहे हो, मतलब ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यह शक उनको ये है कि आप लोग MLA बनोगे या नहीं बनोगे। इंशाल्लाह तो वो शक भी दूर कर देंगे आने वाले ज़माने में, जब हमारे रिलीज़ देखोगे। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 97% लोग या 80% लोग या 70% लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं करते हैं। अगर उनके पास अच्छे चेहरे आ जाएं, अच्छी नीति आ जाए, क्यों ना निकले कोई वोट। अच्छा, आपकी भी निगाहें हैं किसी पर, बड़ी पार्टी के बड़े नेता पर, जैसे NC की कई पार्टी के नेता पर, कांग्रेस की, हमारे पास ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी की निगाहें दूसरी पार्टी के नेताओं पर रहती है। साहब, हमारे पास ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें आप पुराने MLA को निकाल के अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, नया पुराना कोई लेना नहीं, हमारे पास ऐसी फैक्ट्री नहीं है। बहुत उनके पास फैक्ट्री होगी। हमारा मानना ये, जो लॉ मेकर बना एक बार और वो अपने टेन्योर में कुछ अच्छा नहीं कर सका, वो कल क्या अच्छा करेगा? लेकिन अगर कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी से जुड़ना चाहता है, सर, हम छोटे ही अच्छे हैं। हम बड़े नेता, हमारे लिए बड़ा कौन है? हमारे बड़ा सोच वाला, हमारे बड़ा है जो किरदार वाला, जिसके पीछे कोई गंदगी लगी नहीं है। हमारे लिए वो बड़ा है जो इस कौम को, मतलब आपका कुछ साफ छवि वाला कोई आएगा उसको। यस, हमारे लिए। और हम एक ही सफ़े में है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ तो मैं भी वॉलंटियर हूँ, हम लोग सब एक वॉलंटियर है। हम वॉलंटियर की तरह काम, हमारा ये मकसद नहीं है कि कल मैं MLA, मिनिस्टर, CM बनूँ, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है, ऊपर वाले ने दिया है, अब इट्स अ टाइम, ये हमारा टाइम है कि अपनी ज़मीन को कुछ वापस करते हैं। तो चुनाव लड़ना है इस बार? इसी बार लड़ना है या अगले चुनाव? मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड से हूँ। मैं एक, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी, जो अब शाल्टिंग बना है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, इंशाल्लाह ताला आप एक बात तो बोलेंगे कि नवाब कॉम्पिटेंट है वहाँ पे, डॉक्टर नवाब तो है। आपकी पार्टी लड़ेगी ना? हमारी पार्टी पूरे 90s पे लड़ेगी, क्योंकि हम एक सोच के साथ चलते हैं। हमारे लिए जीत हार इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सोच डालेंगे। हो सकता है इस पेड़ को खिलने में 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल, लेकिन अच्छा पेड़ उगाना जरूर है। खाद अच्छी दी, पानी अच्छा देंगे, रुक आफ्टर करेंगे, अच्छे लोग देंगे जो वाकई में वो ना कलमे के साथ, वाकई ना वो दुआओं के साथ, अपनी कुर्बानी के साथ उसको सींचेंगे। आखिरी सवाल, किस तरह का रुझान है आपकी आम आदमी पार्टी के लोगों के जहन में? किस तरह का उनका नजरिया? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे सिर्फ बदलाव यही ला सकते हैं। नहीं, बदलाव यही नहीं, मतलब ये अलग है, ये एक्सपेक्टेशंस है, नहीं आप लोग अलग हो। वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है हम लोगों के लिए। और हम ये चाहेंगे कि जो एक क्योंकि जब मेरी बात हुई थी केजरीवाल साहब से बात हुई, उन्होंने मेरे को बोला था, डॉक्टर नवाब एक चीज़ का ख्याल रखना, हम जब मार्केट में जाते हैं हम बोलते हैं कि हम अच्छी छवि वाले हैं, उस छवि को ख़राब नहीं करना। हम मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं हम डेवलपमेंट करने जानते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें किसी पे उंगली नहीं उठाना। केजरीवाल जी का ना डॉक्टरों पर विश्वास कम ही रहता है।
नहीं, हमारे 25 डॉक्टर MLAs हैं और डॉक्टर मिनिस्टर्स हैं। कुमार विश्वास पे कम ही रहेगा था ना, वो हालांकि वाले कभी वाले वो PhD वाले, लेकिन डॉक्टर वर्ग की मैं बात कर नहीं रहा हूँ। नहीं, मेडिकल डॉक्टर पे बहुत विश्वास है, वो है मेडिकल डॉक्टर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा और My आपकी pleasure. सोच, चलिए कहाँ तक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि डॉक्टर नवाब नासिर जो है, हौसले काफ़ी बुलंद है। पार्टी अभी यहाँ पर हमें उनके कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि सारे मुद्दे गिना दिए और हल कैसा करना है वो भी बता दिया, और प्रॉफिट में किस तरह से जम्मू कश्मीर को ले जाना है ये भी उन्होंने बता दी। लेकिन एक चीज़ हमारे लिए सीखने वाली बात ये रही कि 4000 यूनिट, आप सोचिए, बिजली के फ्री मिलते हैं, और यहाँ पे 200 का बिल ना जमा करवाओ ना तो काटने आ जाते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।